श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश लव राशिफल अक्टूबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। अक्टूबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो को आप बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, छोड़े नहीं, और इसको पूरा देखना है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मित्रों, एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। ये जो राशिफल हम बताते हैं, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन होता है और हमारा राशिफल 95% यानी कि 95% से लेके 99% तक सटीक होता है। और जो भी बातें मैं आपको इस समय में बताऊंगा वो आपसे बिल्कुल मैच करेंगी, और आने वाले समय में क्या होगा वो भी पूरी तरह से आप इसको अपने जीवन में लागू होते हुए देखेंगे। तो ऐसे में जनरल प्रेडिक्शन जब भी हम करते हैं किसी की, तो इसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों के आधार पे ये होता है, तो व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में समस्या है। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से अगर किसी प्रकार से भी आपके प्रेम जीवन में या ओवरऑल लाइफ पे कोई दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है, तो उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे संपर्क करना चाहिए। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फ़ोन कॉल करें। तो उस चीज़ को हम विस्तार से देखेंगे कि आपके जीवन में समस्या किस प्रकार से है, क्या कारण है, कैसे उसका आप छुटकारा पा पाएंगे। तो ऐसे में दिए गए नंबर पर ज़रूर एक बार संपर्क करें। तो ये जो महीना रहेगा मेष राशि वालों के लिए विशेषकर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है मित्रों। इस महीने में आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में एक नई सकारात्मकता देखने को मिलेगी, रोमांच देखने को मिलेगा, और इस महीने में आपके प्रेम जीवन में एक नयापन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की अचानक से हमदर्दी आपको लेकर के बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के सकारात्मक विचार बनेंगे, और इस समय में बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, दो दिलों का मिलन होगा। और आप देखेंगे मित्रों कि एक नए हिसाब से, नए शुरुआत से इस महीने का आगाज़ होगा, और एक नई तरह से, एक नई सुबह से फिर से आपके प्रेम जीवन की शुरुआत होगी। क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है। आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और ब्रेकअप हो गया है। आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। सोशल मीडिया पे बहुत ही कम बातचीत हो पाती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आमने सामने मुलाकात नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी इसमें इंटरफेरेंस है, और इस कारण से आप भी बहुत ज़्यादा निराश हैं। आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, दुखी मन है, आपका चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, और अकेलापन महसूस करते हैं। नींद आपकी कम हो गई है और आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कार्य करते, चाहे स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे भी आप पूरी तरह से एकाग्र होकर के काम नहीं कर पा रहे। तो कारण क्या है? लव रिलेशनशिप में दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं है मित्रों कि ये पार्टनर इस समय में आपसे दूर हो रहे हैं या विमुख हो रहे हैं। ये जब शुरुआती समय था आपका प्रेम जीवन का, तो ये काफ़ी अच्छा था, बहुत ही कोऑपरेट करते थे, बहुत तालमेल के साथ आपके साथ वो बातचीत करते थे, और समन्वय संबंध आपका बहुत अच्छा था, परस्पर संबंध बहुत ही बेहतर थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के एक अलग से फीलिंग आने लगी और दूरी बनाने लगे। और कहीं ना कहीं इस समय में आपके पार्टनर ये भी कहते हैं आपको कि वो सिर्फ एक दोस्त की तरह आपके साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे।
तो कभी कभी जब गेहूँ का उतार चढ़ाव होता है तो इंसान के विचार बदलते हैं, उसकी मानसिक शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आते हैं, मनोबल उसका गिरता है, आत्मविश्वास में कमी आती है। तो बहुत सारे इसके फैक्टर हैं, हम पूरी तरह से इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर हमें संपर्क करना, फिर हम विस्तार से आगे की चर्चा शुरू करेंगे वहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि इस महीने में क्या क्या परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में होने वाला है। तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पा रही है, जैसे ही आप देखेंगे मित्रों 22 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप निश्चिंत रूप से होगा। रियूनियन होने के पूरे पूरे योग इस समय में बने हुए हैं और आपके जो पार्टनर है उनके प्रयास से ये सब कुछ होगा। वो आगे से खुद ब खुद आपके साथ बातचीत करेंगे, खुद ब खुद संपर्क करेंगे और खुद ब खुद आपके साथ आमने सामने की मुलाकात करके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत को शुरू करेंगे। और जो भी उनसे गलतियां हुई, जो भी उनके जाने अनजाने में जो उनको आपको लेकर के डाउट्स हुए या एक इंटरेस्ट में कमी आई, रुचि में कमी आई, तो ऐसे में अब ये सब चीज़ें समाप्त होती हुई दिख रही हैं 22 अक्टूबर 2024 के बाद। आप देखेंगे 22 अक्टूबर 2024 के बाद आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, आपस में समन्वय बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आमने सामने की मुलाकात जो है वो शुरू होगी। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी ऐसे आपकी कोई यात्रा हो सकती है जहाँ पे आप पिछले कुछ लंबे समय से सोच रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी समय में फ़ोनिकली बात भी होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत आपकी होगी और फ़ोन नंबर को खुद अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आपको खुद वो अनब्लॉक करेंगे। ये समय में आप देखेंगे मित्रों जैसे ही 16 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 22 अक्टूबर 2024 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में थर्ड पार्टी जो वो चला जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिस कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद पैदा हुए। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं या कोई ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, तो उनके जाने के योग भी 16 अक्टूबर 2024 के बाद पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में तनातनी, लड़ाई झगड़ा और कहीं ना कहीं परिवार के हस्तक्षेप के कारण से, चाहे वो वाइफ के परिवार के वजह से हो या हस्बैंड के परिवार के कारण से हो, उनके इंटरफेरेंस के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से जो पिछले कुछ समय से दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में चल रही है या तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में ये महीना आप दोनों के लिए सकारात्मक है। ये महीना आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है और आप देखेंगे कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही है, ये प्रॉब्लम्स जो है वो अब ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। विशेषकर अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो वे 26 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद वो लौट करके आपके पास वापस आ जाएंगी। और इस समय में उनको भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। और 26 अक्टूबर 2024 के बाद आपके हस्बैंड के भीतर भी आपको लेकर के एक सकारात्मक सोच बनेगी, एक अच्छा और पॉजिटिव व्यवहार उनका आपको लेकर के देखने को मिलेगा। वो भी आपके साथ प्यार करेंगे और ख़ास करके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। तो ऐसे में वाइफ वापस आ जाएंगी, हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा। अगर ससुराल पक्ष से या मायके वाले पक्ष से आप दोनों को कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय
29 अक्टूबर 2024 तक आता है, तो उसमें आपके पक्ष में ही ये निर्णय रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 17 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा वो मेष राशि वालों जो लोग सिंगल हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है। इस समय में आप देखेंगे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, बहुत सारे प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात होगी, या किसी यात्रा पे जाते हैं आप, या सोशल मीडिया या फोनिकली किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी। तो ऐसे में रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत जो आपके जीवन में होगी वो 17 अक्टूबर 2024 के बाद होगी। इसके अलावा आपकी लाइफ में आपकी एक्स की वापसी होगी 22 अक्टूबर 2024 के बाद, क्योंकि इस समय में एक्स आपके जो है वो हमेशा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्टॉक करते हैं, देखते हैं, आपके बारे में उनके मन में विचार चलते रहते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में आप कहाँ पे हो, किसके साथ रिलेशनशिप में हो, या आपके अंदर क्या सोच चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर के जानने की इच्छा मुझे साफ साफ दिख रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों के आपके एक्स के आने की वापसी भी इसी समय में दिख रही है। इसके अलावा जो लोग वन साइड लव किसी को करते हैं तो उनके लिए 12 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा मित्रों। आप देखेंगे कि अगर आप किसी के साथ एक तरफा प्यार करते हैं, किसी को मनी मन चाहते हैं और किसी को आप चाहते हैं कि आपसे वो शादी इंसान कर ले, ऐसे में आप अपनी तरफ से बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन वो इंसान अभी खुल करके आपके साथ नहीं आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट आप पे नहीं है या रुचि नहीं है। तो जैसे ही 12 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे मित्रों कि उस इंसान की आप में रुचि बढ़ेगी, उस इंसान का इंटरेस्ट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके साथ वो रिलेशनशिप में भी आएंगे, बातचीत को भी बढ़ाएंगे और आगे चल कर के विवाह भी आपके साथ करेंगे। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 4 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कहीं पर बातचीत शुरू होगी, और वो बातचीत इस महीने 30 अक्टूबर तक आते आते फाइनल हो जाएगी। शादी की डेट आप फिक्स कर लेंगे और रोका या इंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है। पहले कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो जाए, तो ऐसे में 21 अक्टूबर 2024 के बाद वहाँ पे फिर से योग बन रहे हैं आपकी बातचीत करने को लेकर के। इसके अलावा ये समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। यदि आपके पार्टनर या पार्टनर के परिवार वाले या आपके परिवार वाले लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज नहीं करना चाहते हैं आपकी, या आपके पार्टनर इस समय में मना कर रहे हैं, या उनके रिलेटिव्स परिजन मना कर रहे हैं या आपके मना कर रहे हैं, तो ये 15 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद वो ज़रूर बनेंगे। अगर पार्टनर ये कहते हैं आपको कि वो सिर्फ एक दोस्त के नाते अब वो रिश्ता आपके साथ निभाना चाहते हैं या आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो ऐसे में 15 अक्टूबर 2024 के बाद उनके विचार बदलेंगे, उनकी भावना बदलेगी और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि उनके जीवन में लड़ाई झगड़े और छोटी मोटी बातों को लेकर के खिटपिट होती रहती है, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिक्कत परेशानी आ रही है। तो मित्रों जैसे ही 25 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बहुत चीज़ें अनुकूल होंगी, आपके सकारात्मक होंगी, आपके पार्टनर का साथ सहयोग बनेगा, आप दोनों की फिर से बातचीत शुरू होगी। हालांकि 14 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आ सकते हैं, इस तरह के योग बने हुए हैं। और आप देखेंगे कि इस समय में किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं जिन्हें आप मन ही मन बहुत पहले से चाह रहे हैं, या आस पड़ोस में आपके हो सकते हैं, या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से कोई इंसान हो सकते हैं। तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप आ सकते हैं।
वही बात करें निसंतान लोगों की, तो संतान प्राप्ति के योग 2 अक्टूबर 2024 के बाद बने हुए हैं। अगर बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो इस समय में बेबी कंसीव ज़रूर होगा, या आप बार बार मिसकैरेज का शिकार हो जाते हैं तो ऐसे में इस समय में उससे आपको बचत मिलेगी और कहीं ना कहीं जो समस्या है आपके जीवन में वो समाप्त होगी। इसके अलावा मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुका है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो 12 अक्टूबर 2024 के बाद आप दोनों का फिर से संबंध अच्छा होगा, या आप किसी नए व्यक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, या कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव 12 अक्टूबर 2024 के बाद आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया महेश लव राशिफल अक्टूबर 2024 का। ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। और अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार भी कोई भी समस्या हो, चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ी हो या मैरिड लाइफ में हो या कोई अन्य समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान हमें व्हाट्सएप करें। अगर ये डिटेल सही से मालूम नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी आप विश्लेषण करवा के समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी बातचीत किसी के साथ रिवील नहीं होगी, शेयर नहीं होगी। आपकी डिटेल को पूरी तरह से हम सुरक्षित रखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपके जो बहुत सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी समस्या का 100% खात्मा होगा, उसका समापन होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।